अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ख़ान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज एक और टॉपिक के साथ आ रहा हूँ विथ एन अमेजिंग टॉपिक अबाउट चाइना। और चाइना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया एक अपने आर्टिफिशियल जो सन है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। और एक प्रोजेक्ट था उनके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आर्टिफिशियल सन के ऊपर, उसका नाम है टोकामाक। उसको आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी काम कर रहे थे, मगर जो रीसन उन्होंने चाइना ने इस चीज़ पे डेवलपमेंट दिखाई है, इससे यकीनन आने जो डेवलप कंट्रीज से और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए एक जेन्युइन मैसेज किया है कि चाइना ने किस हद तक सोफिस्टिकेशन हासिल की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक जंग है पूरी दुनिया में, जिसके लिए तमाम जो ग्रेट पावर्स है उसके बीच एक जंग जो एक नज़र आ रहे, एक स्किर्मिशेस नज़र आ रहे हैं। इसमें चाइना ने काफ़ी हद तक पीछे धकेल दिया है पेक्यूलियरली अमेरिका को, जो इसके ट्रेडिशनल राइवल है, उसको काफ़ी हद तक इस चाइना की जो प्रोग्रेस है, उसकी जो प्रोजेक्ट्स है, ओवर हो गया, सीपेक हो गया, इन तमाम से काफ़ी हद तक धचका लगा है उसकी मफादात को, इंटरेस्ट को रीजन में और इंटरनेशनल लेवल पर भी। आज मैं बताने जाऊँगा कि कौन सी ऐसी खसूसियत है जो आर्टिफिशियल सन चाइना ने डेवलप किया है, उसमें क्या फीचर्स है और इसके खित्ते पर क्या असर पड़ सकते हैं, अमेरिका के ऊपर क्या इसकी इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वह भी इस चीज़ के लिए काफ़ी कोशिश तगदू कर रहे थे। अब ये जो चीज़ है चाइना ने अभी जिस चीज़ को डेवलप किया है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल पर के उसूल पर काम करता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में जो एटॉमिक जो धमाके हो जाते हैं और ये भयानक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। मगर न्यूक्लियर फ्यूजन में हो, जो चाइना ने इस चीज़ को जिस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक प्रोग्रेस दिखाई है, वो है इसमें जो एटॉमिक जो पावर होते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेव्स होता है, उसको एक सर्टेन जो लिमिट्स होता है उन्होंने उस पर कंट्रोल करके रखा है बग़ैर किसी लीकेज के। और जो उन्होंने हीट प्रोड्यूस किया है, हमारी जो सूरज है उससे 4-5 गुना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया है। अगर मैं सूरज की टेम्परेचर की बात कर लूँ तो सूरज की 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट सूरज की जो इनर कोर में जो डिग्री है सेंटीग्रेड है। और अभी जो चाइना ने जो चीज़ प्रोड्यूस किया है जो आर्टिफिशियल सन, वो 26 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है। वो 26 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है। तो आप सोचें इसकी कैपेसिटी, इसकी हीट इंटेंसिटी कैसी होगी। इसको चाइना ने क्या किया वहाँ पर, ये 2006 से चाइना इस चीज़ पर काम कर रहे थे। इससे पहले बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर काम किया है। मगर अभी वो जब न्यूक्लियर जो फ्यूजन का अमल था और जो कर्टेलमेंट था और जो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, वो 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उन्होंने इससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे। वह भी चाइना ने ही किया था। मगर अभी चाइना ने इस चीज़ को, इस जो राशो है, जो टाइम लिमिट है, उसको 17 मिनट तक ले जाकर दिखाया है। पूरी रियलिस्टिक वर्ल्ड को ये दिखाया है कि चाइना काफ़ी आगे जा चुका है। और अगर हम देखें, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स और फिगर की तरफ ले जाऊंगा। जो सूरज की जो रोशनी है वो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें जो उसके रेस की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, जो हमें 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रोशनी देते हैं और हीट आते हैं। और 27 मिलियन डिग्री से फ़ारेनहाइट सूरज की जो कोर है, इंटरनल कोर, उसकी कैपेसिटी है, हीट की कैपेसिटी। अभी जो चाइना ने जो जिस चीज़ पर तजुर्बा किया है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल पर, जहाँ पर जो प्लाज्मा फिज़िक्स का एक शाख है, वहाँ पर इसके इनसाइड रियलिटी बताऊँ तो ये जो टोकामाक जो आर्टिफिशियल सन जो एक्सपेरिमेंट किया है, चाइना इससे हीट हासिल करना चाहते हैं, हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाइना गेन करना चाहते हैं। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और वो उनकी जो कैपेसिटी, एनर्जी की जो नीड है, वो ऑलरेडी सेल्फ सफाइज है, मगर वो इसको आगे एक्सपोर्ट करना भी चाहते हैं और मज़ीद इन्रिचमेंट अपनी इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इसको मज़ीद तक़वियत देना चाहते हैं। तो उन्होंने इनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया। यहाँ पर क्या होता है, जो लेज़र जो इसके अंदर होते हैं वो हीट अप करते हैं, हेवी हाइड्रोजन ऑक्साइड होते हैं, उसके एटम्स होते हैं, हेवी हाइड्रोजन एटम्स जिसके अंदर होते हैं, उसके जो कहा जाता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम
उसको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डिग्री तक ले जाते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी और उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़े। तो इस पर चाइना कामयाब हो चुका है। जो प्लाज्मा होता है उसको इंटेंस टेम्परेचर पर ले जाया गया है। जो अंदर के जो प्लाज्मा होते हैं, जो न्यूक्लियर एटम्स होते हैं, उसको एक इंटेंस जो हाई कैपेसिटी टेम्परेचर तक ले जाया गया है विदाउट एनी लीकेज। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था डेवलप कंट्रीज़ के साथ, जब उन्होंने कोशिश जो इस हवाले से की थी, उसमें इसकी लीकेज की चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर खुदा न खास्ता कोई लीकेज हो जाते या पीस में कोई फिजन का अमल हो जाते तो फिर वो एरिया ही इसने उड़ा देना था, ख़तरा होना था, क्योंकि इतनी कैपेसिटी जो इट्स 5 टाइम ह्यूजर देन द सन। ऑब्वियसली इफ़ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन इट वुड बी ड्रीडफुल, बहुत ख़तरनाक हो सकता था। तो इसको चाइनीज़ साइंटिफिक ने कर्ब कर लिया। और मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ, गिंग जियांग, जो गिंग जियांग एक चाइनीज़ रिसर्चर है जो रिसर्च करता है चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा एंड चाइनीज़ एकेडमी में। उसका कहना है कि इट विल यूज़ लिमिटलेस सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी। अब इसकी जो अभी उन्होंने जो रिसेंटली जो तजुर्बा किया है आर्टिफिशियल सन पे, जहाँ पर जो फ्यूजन का अमल होता है, ये कई लिहाज से बेनिफिशियल है। जो ट्रेडिशनल जो हमारे एनर्जी मेथड है, जिस तरह हम कोयल जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल्स और लिक्विड दूसरे किस्म की चीज़ों से हम पेट्रोलियम, उन तमाम से हम एनर्जी हासिल करते थे, ये उससे हट के है, हाइड्रल पावर से हट के है। और ये एक रिलायबिलिटी आप देखें इसकी, वो काफ़ी चीपर भी है, सेफ़ भी है और अल्टरनेटिव टू फिजन। और इसमें रेडियो एक्टिव वेव्स की बहुत कम होने की चांसेस है, जिस वजह से ये एक लिहाज से चीप एनर्जी आप कह लें। इसकी जो इंड्यूरिंग जो फिजिबिलिटी आप अगर की बात कर लें और इसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर ले तो इट्स 5 टाइम ह्यूजर इन द सन। आई एम रियली अमेज्ड टू सी। तो अगर आप इसको देखें तो चाइना ने काफ़ी गेन कर ली है। इसके अलावा भी अगर आप दूसरे शोबों में देखें तो चाइना ने काफ़ी हद तक एडवांसमेंट की है। इसकी मिलिट्री पावर है इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और सेकेंडली अगर आप उसकी जो रिसेंट उन्होंने एडवांस किया, जो तजुर्बा किया है, S-400 सिस्टम जो चाइना के पास ऑलरेडी वो पासिस करते हैं किसी भी मिलिट्री थ्रेट की सूरत में। और सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने तजुर्बा किया, उसकी रेंज मोर देन 10,000 किलोमीटर। तो इन तमाम हवाले से उनके अंदर एक पावर नज़र आती है। और अगर अमेरिका और वेस्टर्न पावर के साथ उनकी एक राइवलरी देखें, उसमें भी चाइना उसको अमेरिका को सरपास करता दिखाई देता है। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की और यूके यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, अगर हम एक अजमाली जायज़ा ले लें चाइना और अमेरिका की आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है, क्या चाइना अमेरिका को सरपास करेगा इकोनॉमिक हवाले से, क्योंकि मेन जो टसल है अमेरिका और चाइना की वो ट्रेड वार के हवाले से रहा है। उससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ख़ित्ते में क्या मसले पैदा कर सकते हैं और क्या चेंजिंग आ सकते हैं, ड्रास्टिक तब्दीली आ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका की पावर लूज़ होता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका की जो पहली सी जो एडवांसमेंट थी वो अब नहीं रही। चाइना वो सब कुछ कर रहे हैं जिसका अमेरिका आप देखता आ रहे हैं। अब चाइना के साथ एलाइज बनता जा रहा है, अमेरिका के साथ टूटता जा रहा है। जो पहले वाले अमेरिकन एलाइज थे, अमेरिका ने उनको मिसयूज़ किया, उनको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना चाहा। तो अब अमेरिकन जो ब्लॉक है वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। चाइनीज़ एंड रशियन ब्लॉक आर नाउ प्रोग्रेसिंग और वो आगे मज़ीद बढ़ रहे हैं तक़वियत के साथ। इस तरह से उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी डिप्लोमेटिक टाइज और फॉरेन पॉलिसी को भी काफ़ी तक़वियत मिल रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जो यूके की रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे की, it forecasts that by 2033 China's GDP will surpass the American GDP। अब अगर आप, इनका कहना है कि 2033 तक चाइना ईज़िली अमेरिकन GDP को सरपास कर सकते हैं। जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको, उनकी जो बजट है उसको काफ़ी हद तक वो आगे ले जा सकते हैं अगर चाइना इसी हिसाब से प्रोग्रेस करता रहे तो। और रिसेंट डेकेड्स में चाइना ने मार्वेलस अचीवमेंट किया है, ख्वाह वो कोविड-19 की सूरत में हो, जंग, ख्वाह इकोनॉमिक जंग हो, ख्वाह दूसरे और बैटल हो, चाइना ने एक कर्टेलमेंट करके, एक कम्बैट करके जो वेस्टर्न पावर है उनको एक कंप्लीट एक जेन्युइन मैसेज दिया है। बिकॉज चाइना को पूरी दुनिया हकारत की नज़र से देखते थे बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। अब चाइना ने जिस तरह से पॉवर्टी से अपने अवाम को निकाला है, मोर देन 28 जो करोड़ उनकी आबादी है उनको पॉवर्टी लाइन से निकाला है विथ इन अ डेकेड।
नॉट मोर देन अ डेकेड। तो ये एक एग्जाम्पलरी एक सिंबल है हमारी एशियन कंट्रीज़ के लिए भी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए चाइना एक रोल मॉडल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और मशक्क़त की और किसी की मिमिक्री नहीं की। हम अगर एक तरह से एक झांसे में है, एक तरह से तरक्की नहीं कर पाते, तो हमें अपने पोटेंशियल कैलिबर, जो उसकी कैपेसिटी है, उस पर हम बिलीव नहीं करते, और रादर देन जो वेस्टर्न पावर है उनकी मिमिक्री करने, उनकी पैरवी करने पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। चाइना ने इन तमाम डॉक्ट्रिन्स को रद्द किया और उन्होंने अपने जो पोटेंशियल है वो हर फोरम पे उन्होंने दिखाया, और अब वो जाकर काफ़ी आगे खड़ा है, जिसका अमेरिका और वेस्टर्न पावर भी ख्वाब देखता आ रहा है। ये काफ़ी डेकेड से आ रहा था, ये जो आर्टिफिशियल जो सन है उसके अमल, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा था। चाइना के पास ऑलरेडी 3,20,000 मेगावाट कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके पास काफ़ी पावर जनरेशन है। मगर चाइना और भी अपनी जो इंडस्ट्रीज से और भी अपने जो आने वाले जो जनरेशन है उनको सेल्फ सफाइज देखना चाहते हैं। वो कौमें ऐसी होती है, दूरअंदेश कौमें, जो अपने आने वाले मुस्तकबिल का सोचते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एशियन कंट्रीज़, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पास अब बहुत सारे चैलेंजेस से दरपे हैं पाकिस्तान को। इन तमाम चीज़ों से चाइना बीइंग अ फ्रेंड एंड नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को हर हवाले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें उनसे एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के हवाले से उनसे मुस्तफ़ीज़ होने की ज़रूरत है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं अगर हम जेन्युइनली इनसे फ़ायदा ले लें। तो मैं आपको कुछ और फिगर की तरफ ले जाऊं तो ये इसकी अच्छी एक बात यह है कि क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता इसको अगर मैनेज करना मिसमैनेजमेंट हो जाती है, बेहतियाती नेग्लिजेंस का मुजाहरा करते हैं, तो ये भयानक सूरत हाल भी पैदा कर सकते हैं। अब खत्ते में आने वाले जो सूरत हाल है वो यकीनन यकसर डिफरेंट होगा, क्योंकि साइंस के लिहाज से हो, दूसरे एकेडमिक एस्पेक्ट के लिहाज से और तमाम जो शोबाए ज़िंदगी है उसमें चाइना की एक वाज़िह बरतरी नज़र आते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये एक नेक शगुन है कि पाकिस्तान के साथ इसकी कुर्बत है, फ्रेंडशिप, एक एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप है, उसको एक पीस और रिस्पेक्ट की बुनियाद पर हम देख रहे हैं। ये एक खुशाइन बात है। अमेरिका और मगरिब के लिए यही यकीनन एक परेशानी का बाइस है, क्योंकि वो ख़ित्ते में अपनी जो डोमिनेंसी ऑलरेडी खो चुका है और आने वाले दौर भी बहुत टसल वाले दौर हो सकते हैं। हमें चाहिए कि पीस को और प्रॉस्पेरिटी को उसके लिए फ़रोग दे दे, और पाकिस्तान की बका के लिए हम ऐसी जो एंडेवर से उसको प्रमोट कर ले जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे आँच ना आए, और मुल्कों के साथ हमारे टाइस ऐसी हो जिससे आपकी जो तशख़्ख़ुस है, सेल्फ़ रियलाइजेशन है और सेल्फ़ रिलायंस है, वो बरकरार रखें। तो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। जो हमारे न्यूली सब ऑडियंस है उससे गुजारिश है कि हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।